नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। हरियाणा में 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियां कहें या नेता कहें लगातार जींद में आ रहे हैं, अपना रोड शो निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कल 14 जून के दिन हरियाणा के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कर्नाटका में कांग्रेस के प्रभारी थे, वहाँ पर सरकार बनाने के बाद अब पहली बार हरियाणा में आ रहे हैं और लगातार सुरजा गुट के कार्यकर्ता कहें या नेता कहें लगातार उनकी स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल जींद में सुरजावाला अपना रोड शो निकाल रहे हैं और यूथ कांग्रेस कहें या सुरजावाला गुट कहें लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जींद से अध्यक्ष जो हैं, हल्का अध्यक्ष जींद से मोनू कंडेला हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। मोनू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अमन भाई। कल तैयारियां जुटी हुई हैं, पूरी तैयारियों के साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? कौन कौन सा रोड मैप रहेगा? कहाँ कहाँ के कार्यक्रम रखे गए हैं? कल कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरे दल बल के साथ, अपने जोश के साथ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो राज्यसभा सांसद है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो ये हमारा जो रोड मैप रहेगा, बहादुरगढ़ से लेके कैथल तक रहेगा। बहादुरगढ़, फिर सांपला, रोहतक, जुलाना, जींद, उचाना, कलैत, कैथल, सभी शहरों से होकर निकलेंगे और हर पॉइंट दिए गए, हर कार्यकर्ता ने अपने अपने पॉइंट लिए हैं। तो पूरे दल बल के साथ सभी कार्यकर्ता रणदीप जी का स्वागत करेंगे। जींद की बात करें तो 2019 में उन्होंने उपचुनाव लड़ा। उपचुनाव के बाद अब जींद में वो रोड शो निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद इतनी उनकी गतिविधियां दिखाई नहीं दी। लेकिन अब चुनाव आने वाला है तो वो जींद में आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो दिखाई नहीं देते, चुनाव के समय दिखाई देते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं जींद के साथ? जींद के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारा जींद का एकलौता बेटा कह लो, नेता कह लो, जींद का एकलौता बेटा नेता है, जो इतने बड़े सत्र पे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको राज्यसभा सांसद भी बनाएगा। और कर्नाटक में जो इतना बड़ा प्रदेश है हमारे भारत का, वहाँ पे के प्रभारी भी बनाएगा। और प्रभारी बना के तो कांग्रेस पार्टी ने देखा कि रणदीप जी एकलौते नेता ऐसे हैं जो वहाँ पे अपने सूत्र से कांग्रेस सरकार ला सकते हैं। हरियाणा में वो सूत्र काम आएंगे? हाँ, हरियाणा में पूरे सूत्र काम आएंगे। अब आप लगातार देखोगे, हमारे इलेक्शन 1.5 साल रहेगा इलेक्शन का, तो लगातार हरियाणा में कांग्रेस सरकार लाने का प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे रणदीप जी। कैसे सरकार आएगी? यहाँ पे तो हुड्डा गुट अलग है, शैलजा गुट अलग है, किरण चौधरी वाला गुट अलग है। यहाँ पर गुटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब जींद में कोई नेता आता है तो वो दूसरे गुट के लोग दिखाई नहीं देते। कल सुरजा वाले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हुड्डा गुट के लोग दिखाई नहीं देंगे, तो कैसे सरकार आएगी? विचार अलग अलग हो सकते हैं, बट मंच एक ही, सबका निशान हाथ का एक ही है। राहुल जी के लिए सब काम करें, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और वो पार्टी, जब भी कोई बड़ा नेता तो सब एक मंच पे मिलते हैं, सबके विचारधारा अलग अलग है, तो अपनी अपनी मेहनत करें। काम एक ही है, कांग्रेस पार्टी को लाना। अच्छी बात है, नेता कई हैं, अलग अलग अपने तरीके से तैयारी करें तो कांग्रेस सरकार लाने में और भी आसानी होगी। आपको नहीं लगता ये जितने गुट हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिलता है, सरकार को मौका मिलता है कटाक्ष करने के लिए? आपकी बात तो ठीक, कटाक्ष करने को मौका मिलता, बट ये भी तो देखो, आप मेहनत उससे ज़्यादा करेंगे देख के एक दूसरे को, तो कांग्रेस पार्टी को लाने में आसानी और ज़्यादा आसानी होगी। अब अपने तरीके से कोई नेता अच्छा अपना बड़ा जुलूस करता तो वो देख के उससे ज़्यादा और करेगा। मेहनत करते रहते तो उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, बट मंच एक ही है, सबका काम एक ही है। कल जींद में रोड शो निकाला जाएगा, क्या बदलाव देखते हैं? क्योंकि जो भी पार्टी आती है जींद में ही रोड शो निकालती है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी की नज़रें जींद की राजनीति पे हैं। क्या सुरजावाला जींद की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे? पहली बात, रणदीप जी जींद का बेटा है और पहले भी जींद से ही चुनाव लड़े हैं। अब आप देख सकते हो, पहले नरवाना से लड़ते, फिर रिजर्व हो गया, जींद से उपचुनाव भी लड़ा है, फिर जाके कैथल उनकी कर्मभूमि भी हुई। कर्मभूमि तो वैसे पूरा भारतीय है, तो जींद से तो उनका एक अलग अलग लगाव रहा है। तो जींद तो उनका खुद अपना वो मानते हैं शुरू से ही। चाहे कोई कार्यकर्ता भी जाओ, कोई आम नागरिक भी जाता, जब कहीं पे रणदीप जी को मिलता है तो उसको गर्व से गले लगाने का काम करते हैं। जींद को तो अपना मानते हैं वो हमेशा। तो जिम्मेवारी सरकार के द्वारा दे दी गई थी, तो बाहर दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता, तो जींद तो उनका अपना क्षेत्र है और इस पे तो पूरा ध्यान देते हैं हमेशा। कल के रोड शो में सुरजावाला के साथ और कोई नेता दिखाई देगा? हाँ, हो सकता है सभी अपने नेताएं आए, तो किसी की कहीं और ड्यूटी लगी तो और कहीं भी जाएंगे, भिन्न भिन्न जगह पे कार्यक्रम रखेंगे। और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चले हुए हैं, सभी अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और वो तो कांग्रेस पार्टी देखेगी कि किसको टिकट देनी, किसके नहीं, सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं।
ये थे हमारे साथ मोनू कंडेला, जो यूथ कांग्रेस के जींद से अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने विचार रखे कल के रोड शो को लेकर। इन्होंने कहा कि जो सुरजा वाले हैं जींद के बेटा हैं, जींद उनकी कर्म भूमि है। तो जींद की बात करें तो जींद की नज़रें, जींद पर नज़रें सभी राजनीतिक दलों की हैं, सभी नेताओं की हैं। जींद से ही रोड शो निकाल रहे हैं, जींद में ही सभी नेता जनसभाएं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कितना बदलाव कांग्रेस पार्टी अपने रोड शो के दौरान कहीं या फिर जो जनसभाओं के दौरान जींद में ला पाती है। क्योंकि हाल ही की बात करें तो कुछ समय पहले जींद में कांग्रेस नेता प्रमोद सहवाग के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था, रैली का आयोजन किया गया था, हाथ से हाथ जोड़ो, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कन्हैया कुमार मौजूद थे। और फिर आम आदमी पार्टी की रैली की बात करें या जो रोड शो निकालने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने कही थी कि हम यहाँ पर लाखों की संख्या जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा था उतनी संख्या आम आदमी पार्टी जुटा नहीं पाई थी। हालांकि 7 से या 8,000 के करीब लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो संख्या आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि इतनी संख्या हम जुटाएंगे, उतनी संख्या वो जुटा नहीं पाई थी। अब लगातार आम आदमी पार्टी कहें या अन्य पार्टियां कहें, जींद में अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, जींद से अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। अब सुरजावाला जींद में आ रहे हैं तो कितना प्रभाव जींद की राजनीति में आता है, ये भी देखने वाली बात है। जींद से अपने सहयोगी के साथ मैं मनदीप पिलानिया।